Hello students, how are you all? Welcome to my channel, Voila Kataria Science Universe. I'm your biology educator, Voila Kataria. चलिए हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और टॉपिक क्या है पहले ये समझिए। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स का ये टॉपिक है। ये एक्चुअली दो टॉपिक्स लिए हैं आज, और वो दो टॉपिक दोनों ही इतने इम्पोर्टेंट हैं बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस, क्योंकि इतना ज्यादा इतना क्लोजली रिलेटेड टॉपिक्स हैं ये। इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन हमेशा बच्चों को रहता है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं इस टॉपिक में वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो वो दो टॉपिक क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स हैं, वो दो टॉपिक क्या है उसके हम देखते हैं। वो दो टॉपिक क्या है? द फर्स्ट इज फाइलोटैक्सी। तो पहला टॉपिक क्या है? फाइलोटैक्सी। दूसरा टॉपिक है एस्टिवेशन। ठीक है, और फाइलोटैक्सी और एस्टिवेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, विल स्टडी दिस इन डिटेल। अब वो डिटेल क्या है हम एक एक करके देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, अब फाइलोटैक्सी अपने आप में क्या है इसको समझिए पहले। व्हाट इज फाइलोटैक्सी? फाइलोटैक्सी इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम। अब हम कभी भी गार्डन में जाते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग पेड़ों में अलग अलग तरह का अरेंजमेंट होता है लीव्स का। ठीक है, अब उसी अलग अलग अरेंजमेंट को हमने डिवाइड किया हुआ है। किस में डिवाइड किया हुआ है? ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड में। और कुछ पेड़ होते हैं जो स्पाइरल भी दिखाते हैं। ठीक है, अब ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट में आप देखेंगे जो नोड्स है, जिस नोड से जो लीफ अराइज हो रही है, ठीक है, जिस नोड से लीफ अराइज हो रही है वो नोड जो है ये आप देखिए कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, प्लस ऑल्टरनेट है। आप देखिए एक यहाँ है तो एक थोड़े से नीचे होगा, फिर यहाँ पर है, फिर थोड़ा नीचे होगा, फिर इधर है, फिर ये नीचे होगा। तो ऑल्टरनेट डायरेक्शन के अंदर ही ये अरेंज्ड है। यहाँ पर भी देखिए सेम यही अरेंजमेंट है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट दिखेगा, यहाँ पर गैप नहीं है। आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है। यहाँ पर जस्ट फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर है। ऑपोजिट डायरेक्शन में द लीव्स आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। okay, it means the nodes are just opposite to each other. That is why the leaves are placed just opposite to each other, facing oppositely. Okay, so in the world condition में क्या है कि एक नोड से दो या दो से ज्यादा लीव्स अराइज होंगी। आप देख लीजिए, ठीक है, एक ही नोड से दो या दो से ज्यादा लीफ अराइज होंगी। तो ये कैसा अपेयरेंस देंगे? इट विल गिव इट अपेयरेंस ऑफ लाइक गुच्छे टाइप के। ओके, सो इट विल गिव यू अपेयरेंस ऑफ अ बंच ऑफ द लीव्स। ओके, सो ये इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होगा। स्पाइरल में आप देखिए द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स विल बी इन द वे दैट इट विल गिव इट अ स्पाइरल लुक। एक वो ऐसा घूम बिल्कुल जैसे स्पाइरल तरह की सीढ़ियां होती हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर एक स्पाइरल सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक वैसा ही ये ऐसे अरेंजमेंट देगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इनकी डिटेल जो है अलग लिखी हुई है, तो आप देखिए कि क्या डिटेल है इसकी। ओके, अब डिटेल में क्या है? डिटेल में है इसमें आई मीन इसका एक्सप्लेनेशन ही है जो मैंने आपको पिछले वाली स्लाइड में कर दिया है। लाइक ऑल्टरनेट में क्या, ओनली वन सिंगल लीफ अराइज फ्रॉम द नोड। ऑपोजिट में क्या है? टू लीव्स आर अरेंज्ड ऑपोजिटली ऑन ईच नोड, लाइक गवावा, कैलोट्रोपिस, ऑलिव लीव्स, मिंट। ठीक है, सेम ही हिबिस्कस का एग्जांपल हिबिस्कस है। अगर आप नोट्स बनाते जा रहे हैं तो आप इसके एग्जांपल्स भी प्लीज नोट करते जाइए, क्योंकि इट विल हेल्प यू आउट इन योर एमसीक्यूज। ऑलराइट, नाउ वर्ल्ड फाइलोटैक्सी के अंदर क्या है? मोर देन टू लीव्स आर अरेंज्ड ऑन ईच नोड। दो से ज्यादा लीव्स अरेंज होती हैं हर नोड पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इट विल गिव इट अ लुक ऑफ अ बंच, और इट विल गिव इट अ लुक ऑफ अ एक गुच्छेदार लुक देगा उस स्टेम को। ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा लीव्स, एक ही नोट से कई कई लीव्स बाहर आ रही है। ठीक है, तो ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलेगा? सनफ्लावर में, तुलसी में और एलिस्टोनिया में। ठीक है, तो आप सनफ्लावर और तुलसी तो आसानी से ऑब्जर्व कर ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मिंट सबके घर में आता होगा। ठीक है, वो आप ऑब्जर्व करके देखिए, और हिबिस्कस भी सबके घर में होता ही है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जिनको आप ऑब्जर्व करके भी पता लगा सकते हैं कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ होता है। ठीक है, नाउ एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है? एस्टिवेशन बेसिकली पता है आपको? दो ये बड़ा कॉमन वर्ड है। ये जुओलॉजी में भी यूज होता है और बॉटनी में भी यूज होता है। अभी हम बॉटनी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जुओलॉजी में इसका मतलब होता है समर स्लीप।
कुछ जानवर जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि विंटर स्लीप लेते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको समर स्लीपिंग में जाना होता है, तो उसे एस्टिवेशन बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ zoology। पर इन टर्म्स ऑफ बॉटनी इसका क्या मतलब है? द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन रिलेशन टू वन एंड अदर इन अ फ्लावर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेपल्स का और पेटल्स का अरेंजमेंट, ओके, को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। अब सेपल्स को आपको पता है, कलेक्शन ऑफ सेपल्स क्या कहलाता है? कैलिक्स। और कलेक्शन ऑफ पेटल्स कहलाता है कोरोला। ओके, फिर यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। अब कितने टाइप के एस्टिवेशन है? नाउ पहला है इसके अंदर वेलवेट, मार्जिन ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स जस्ट टच द एडजेसेंट वन। अब आप यहाँ देखिएगा कि ये बस टच कर रहे हैं, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं शो हो रही है। ये आप देखिए मार्जिन हैं किसी भी लीफ के या सेपल के, ये आपस में टच तो करेंगे, बिल्कुल करीब होंगे दूसरे के। एक ये सपोज फर्स्ट सेपल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो इसमें ये करीब होंगे पर ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के एडजस्ट, इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वेलवेट, और इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन फर्दर। इसके आगे है, कौन सा है इसमें? एम्ब्रिकेट। एम्ब्रिकेट में क्या होता है कि बहुत ज्यादा नीट अपेयरेंस वाला नहीं होता है, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होती है पर नीटली नहीं होती ओवरलैपिंग। जैसे कि एक नीट ट्विस्टेड एस्टिवेशन के अंदर एक नीट ओवरलैपिंग होगी, इसमें बड़ा इरेगुलर और ओवरलैपिंग होती है पेटल्स की और सेपल्स की, जैसे कि गुलमोहर और लेग्यूम्स में देखने को मिलेगा हमें। इस तरह के ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं एम्ब्रिकेट। और आप देखिएगा कि कोई भी कभी कहीं पे भी आगे आके पीछे आके कैसे भी देखिए आप, ये वाला बहुत नीट ओवरलैपिंग नहीं होती है इसके अंदर, इसे बोलते हैं एम्ब्रिकेट। और इसका एग्जाम्पल क्या है? गुलमोहर और लेग्यूम्स। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड ट्विस्टेड के अंदर क्या होता है कि ओवरलैपिंग होती है, एक ही डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी। ऐसा नहीं है कि कभी लेफ्ट से राइट जा रही है, राइट से लेफ्ट जा रही है, तो बहुत ही यूनिडायरेक्शनल होगी। पहली बात तो ये डिफरेंस है। यूनिडायरेक्शनल ओवरलैपिंग होगी, यानी कि वन डायरेक्शन में होगी। दूसरा क्या होगा, जो एजेस जो है ओवरलैप करेंगे, इसका एज दूसरे एज को ओवरलैप करेगा, फिर ऐसे ही आप इसका एज दूसरे एज को ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो इस ये बड़ा नीट है, कोई इरेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, बहुत नीटनेस से होता है ये, और यूनिडायरेक्शनल है। इसका भी एग्जांपल आप देख लीजिए, लेडी फिंगर में होगा, हिबिस्कस में, कॉटन में और चाइना रोज में। आगे बढ़ते हैं लास्ट टू देखने के लिए। सेकंड लास्ट यहाँ पर है हमारा वेक्सिलरी एस्टिवेशन। वेक्सिलरी एस्टिवेशन कहाँ होता है? ये होता है पेप्लिनेशियस एस्टिवेशन भी कहलाता है। ठीक है, ये पेप्लिनेशियस एस्टिवेशन भी कहलाता है। ये क्यों कहलाता है? ये क्योंकि ये कौन सी फैमिली में प्रेजेंट होता है? ये होता है पेप्लिनेसियाई फैमिली के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस फैमिली में कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं? सारे लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस प्लांट्स पाए जाते हैं। ओके, यहाँ पे सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स पाए जाते हैं, किसके अंदर? पेप्लिनेसियाई फैमिली के अंदर सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स पाए जाते हैं। इसी वजह से इसका जो एग्जाम्पल हमने दिया है, ये बीन फ्लावर दिया है। तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन को हम पेप्लिनेशियस एस्टिवेशन भी कहते हैं। वेयर दी और इसका अरेंजमेंट क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ा पेटल है वो सारे पेटल्स को ढक लेता है। सबसे बड़ा जो पेटल है वो सारे पेटल्स को, अंदर वाले पेटल्स को ढक लेता है। ठीक है, और ये कौन से वाले फैमिली में होते हैं? ये पेप्लिनेशियस क्यों कहलाता है? क्योंकि ये पेप्लिनेसियाई फैमिली के अंदर पाए जाते हैं, और इस फैमिली के जितने भी फ्लावर्स हैं, वो इसके अंदर जो लार्जेस्ट पेटल होगा वो आगे वाले छोटे पेटल्स को प्रॉपरली ढक लेगा। ठीक है, और ये बेसिकली लेग्यूमिनस में होता है ये। ठीक है, जैसे इसका हमने एग्जाम्पल दिया भी, यहाँ पर है बीन फ्लावर। ठीक है, अब फिफ्थ है क्विनक्विंशियल। ओके, ये कौन सा अरेंजमेंट है? क्विनक्विंशियल अरेंजमेंट है। द पेटल्स आर स्पाइरली अरेंज्ड। इसमें क्या होता है, जितने भी पेटल्स हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड है। अब आप देखेंगे कैसे हैं जी स्पाइरली अरेंज्ड। अब आप देखें जरा ध्यान से, इसका बड़ा मैथमेटिकल सा एक अरेंजमेंट होता है इसका। जो बाहर वाला 1 2 और जो 3 है,
ये अंदर वाले 4 और 5 पेटल्स को कवर करके रखे। देखिए यही बात लिखी है, द पेटल्स आर स्पाइरली अरेंज्ड 3 petals are external which shadow the 2 petals from inside। और इसका एग्जाम्पल है कमल। ठीक है, क्विंक्वेंशियल में क्या होता है, द पेटल्स आर स्पाइरली अरेंज्ड, जो बाहर के 3 पेटल्स है वो अंदर के 2 पेटल्स को शैडो करके रखेंगे, जैसे कि इसमें पाया जाएगा कमल। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे ये टॉपिक। ये इसका पार्ट 1 था। अब इसका पार्ट 2 में भी हमें और टॉपिक्स लेकर आऊंगी जिसमें और टर्म्स होंगे जिसके अंदर ऐसा कंफ्यूजन होता है। Now, if you like the lecture of today, children, please like and subscribe my channel. Thank you so much and have a nice day.